हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट जो 2026 में WBZ एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं, WBZ एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप WBZ देने वाले हो ना, तो ये चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कर देना, क्योंकि WBZ के लिए सबसे हेल्पफुल चैनल और सबसे बढ़िया कंटेंट लाने वाला चैनल यही है। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। सब चीजें, सारे हेल्पफुल कंटेंट WBZ रिलेटेड और सभी अपडेट्स जो होंगे वो सबसे पहले इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी WBZ का क्रैश कोर्स भी चल रहा है मैथ्स का, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, WBZ 2026 क्रैश कोर्स, मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम लोग PYQ सीरीज भी हम लाएंगे जल्दी, जैसे एग्जाम पास में आएगा। क्योंकि अभी एग्जाम में क्यों पास में बोल रहा हूं ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो परेशान है कि सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि हर साल WBZ में रजिस्ट्रेशन लास्टली जनवरी तक तो स्टार्ट हो ही जाता है, दिसंबर के एंड तक नहीं तो जनवरी तक स्टार्ट हो जाता है। लास्ट ईयर भी डिले हुआ था रजिस्ट्रेशन में, लेकिन इतना भी डिले नहीं हुआ था। 22 जनवरी को लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग एग्जाम भी अपने टाइम पे हुआ था लास्ट ईयर। तो प्रेडिक्शन बहुत सारी हुई हैं। प्रेडिक्शन मैंने भी किया था कि फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा या जनवरी के एंड में। सबसे पहले तो लास्ट ईयर के बेसिस पे ही करेंगे ना, तो लास्ट ईयर के बेसिस पे तो यही बोला जा सकता था कि दिसंबर के एंड में नहीं तो जनवरी के स्टार्ट तक तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में हो जाता, फरवरी में भी नहीं हुआ और फरवरी भी एंड होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 15 से 20 फरवरी के बीच में चांसेस है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, अगर टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराना है तो। ऐसा मैंने क्यों बोला वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो, अगर मान जाओ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें चलती हैं। क्या? सबसे पहले WBZ बोर्ड नोटिफिकेशन लेकर आता है। ठीक, नोटिफिकेशन एक PDF होता है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया होता है कि इस साल कौन कौन से बोर्ड अप्रूव्ड हैं, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट, मतलब सब कुछ आपको क्या क्या डेट्स होंगे स्पेशली। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन का क्या डेट होगा, एग्जाम का क्या डेट होगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो एक नोटिफिकेशन PDF आता है। ठीक है, देन आफ्टर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपको समझाया होता है। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का भी PDF आएगा। तो ये दोनों चीज आने के बाद देन आफ्टर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और रजिस्ट्रेशन चलता है 1 मंथ। ठीक, अब आपको पता है WBZ जो एग्जाम है ना, वो आपको OMR सिस्टम पे होता है। OMR पे पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन चला 1 महीना। ठीक, अब 1 महीने के बाद ये OMR बेसिस पे पेपर कंडक्ट कराना, सेंटर को अरेंज करना, सारे अरेंजमेंट करने में मिनिमम, मतलब कितना भी जल्दीबाजी करे ना बोर्ड, फिर भी 1 महीने का तो टाइम मिनिमम लगेगा, मिनिमम 1 मंथ। लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि अगर फरवरी में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता था तो मार्च और अप्रैल 2 महीना लगता था। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स अगर बोलूं तो इस साल थोड़ा सा अगर लेट से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर भी 1.5 महीना भी लग सकता है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि देखो, फरवरी तो खत्म हो गया, और अगर फरवरी खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ, तो आप उम्मीद ऐसा, क्योंकि एग्जाम तो नहीं कैंसिल होने वाला, ये तो कंफर्म है। क्योंकि आपको पता है WBZ को छोटा मोटा लेवल का तो एग्जाम है नहीं, अच्छे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम, और इस स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम से सबसे फेमस कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, आपको पता है। और इसकी खास बात क्या है कि JEE मेन से मिलेगा नहीं। चलो, प्राइवेट कॉलेज तो JEE मेन से भी मिल जाएगा, लेकिन 10% सीट। ठीक है, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज भी जो है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे अच्छे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी तो सिर्फ WBZ से फुलफिल किया जाएगा, JEE मेन से आप कर नहीं सकते। तो एग्जाम थोड़ी कैंसिल होगा, एग्जाम तो होगा ही होगा, वो 100% कंफर्म है। तो कैंसिल नहीं हो सकता, पोस्टपोन्ड हो सकता है। क्या सर? वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कि देखो, 1 महीने में रजिस्ट्रेशन चलेगा, फिर OMR बेसिस पे 1 महीने का टाइम चलता है। अगर मान जाओ, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं जस्ट। ठीक है, क्योंकि प्रेडिक्शन फेल होगा, आप मेरे को बोलोगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मान जाओ आपको स्टार्ट हुआ, तो देन आफ्टर मार्च में ही स्टार्ट होने के अब चांसेस है। अगर मार्च फर्स्ट वीक तक भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो पूरा मार्च तो चलेगा सर रजिस्ट्रेशन। ठीक, पूरा मार्च आपको रजिस्ट्रेशन चला। अब मार्च का फर्स्ट वीक में अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, सेकंड वीक तक भी जा सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट वीक तक ये सभी आए, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, तो सेकंड वीक भी हो सकता है। अगर सेकंड वीक हो गया तो अप्रैल के सेकंड वीक तक तो रजिस्ट्रेशन चलेगा।
या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक भी पकड़ ही लो। तो अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक 7 अप्रैल 6 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चलता है तो बचे हुए 20 दिन में अरेंजमेंट हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए अब पोस्टपोनमेंट के चांसेस बढ़ चुके हैं। मैं कंफर्म फिर से नहीं बोल रहा हूं कि पोस्टपोन्ड हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो देखो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप मान के पढ़ाई कर रहे हो कि हो ही जाएगा और अगर ऑफिशियल न्यूज कुछ भी आता है कि नहीं होगा एग्जाम पोस्टपोन्ड, तो फिर तो आपका नुकसान ही नुकसान है। तो आप फायदे के साइड बैठो ना, नुकसान के साइड क्यों बैठ रहे हो? ऐसा करो कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए, लॉस नहीं हो कुछ भी। तो आप मान के चलो वहीं अप्रैल में, जब तक आपको नहीं कुछ भी ऑफिशियली बोला गया तब तक आप वहीं लास्ट अप्रैल ही मान के चलो, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। और ये मान के चलो कि 2 ही महीना टाइम आपके, मार्च और अप्रैल, और इन्हीं 2 महीने में स्ट्रेटजी बनाओ पढ़ाई करने का। क्योंकि देखो ये लोग मतलब सोच नहीं पाते बच्चों में क्या मतलब रहता है ना, कि बच्चे अगर सोचो अगर 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अप्रैल में एग्जाम है तो उस अकॉर्डिंग प्लान, क्योंकि 1 महीने का टाइम गैप भी बहुत ज्यादा होता है। सोचो अगर किसी बच्चे को पता चल जाए मई के एंड में एग्जाम हो गया, जून के एंड में एग्जाम होगा, तो बच्चा जेईई मेंस भी दे रहा होता है पैरेलली, ठीक है? तो जेईई मेंस पे ज्यादा फोकस करेगा, देन आफ्टर सोचेगा वो 1-2 महीने जो टाइम बचेंगे उसमें मैं डब्ल्यूबीजेई को देखूंगा, ठीक है? तो ये लोग इतना सोचते नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में खुद ही। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप मान के चलो कि एग्जाम अप्रैल में ही होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पोस्टपोनमेंट के चांसेस मान के चलो 95% से अब ज्यादा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा आपका, लेकिन ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, 1 महीने तक पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है? ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि टाइम नहीं है इतना कि अरेंजमेंट करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ और चांसेस है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या सेकंड वीक तक भी ये जा सकता है, मिड मार्च तक भी जा सकता है। हो सकता है कि होली के बाद आपको रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिले, आफ्टर होली। ओके, तो जहां पे देखो एक्सपेक्टेड डेट्स में आपको, अच्छा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है? ओके, तो एक्सपेक्टेड डेट्स मैं यहां पे बता देता हूं, ऑल एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं, कंफर्म जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं मैं बोल सकता, एक्सपेक्टेड है। अभी के सिचुएशन को देखते हुए मैंने जस्ट आपको प्रेडिक्ट किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या मिड मार्च तक भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ओके, एग्जाम जो डेट है ना वो अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा ही दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम आपको अप्रैल में, फिर भी मान जो कि डब्ल्यूबीसी बोर्ड ने सोच ही लिया कि नहीं एग्जाम करा के ही रहेंगे, तब तो अलग बात है, ठीक है? लेकिन अगर पॉसिबिलिटी देखो तो बहुत कम है, ठीक है? तो एग्जाम डेट जो है ना ये प्रेडिक्ट आप अपन कर रहे हैं कि 24 या 31 मई, क्योंकि मई का जो लास्ट वीक है ना उसमें जो संडे है वो 2 दिन है, 24 और 31। तो इस दिन आपको डब्ल्यूबीसी 2026 होने के चांसेस है। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो 1 महीने का मिल गया ना आपको एक्स्ट्रा टाइम। तो अगर इस 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आपको तो भैया बेनिफिट ही होगा ना, लॉस तो नहीं होगा। इस 1 महीने में आप ज्यादा रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस, ठीक है? डब्ल्यूबीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन कराएंगे, तो इस 1 महीने में अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो अच्छे से और तैयारी करेंगे, ठीक है? तो एग्जाम डेट ये, और रिजल्ट देखो जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है, और काउंसलिंग जो है वो आपको जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। अभी इन पे तो सोचना भी चलो बेवकूफी है, रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले स्टार्ट हो, ठीक है? तो चांसेस है आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या मिड मार्च में स्टार्ट कर देंगे ये लोग। एग्जाम पोस्टपोनमेंट के चांसेस बढ़ चुके हैं अब, ठीक है? ओके, तो अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सबसे पहले इसी चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा। क्रैश कोर्स चल रहा है, जाके फॉलो करो, टाइम अगर आपको ज्यादा मिला, और अगर आपने हार मान लिया है डब्ल्यूबीसी के लिए, सोच रहे हो अब मेरे पास सिलेबस नहीं फाइनल है सर, अब मैं नहीं तैयारी कर पा रहा हूं, नेक्स्ट ईयर देखूंगा, नहीं करो ऐसा, पोस्टपोन्ड हुआ तो फिर पछताओगे, फिर तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। इसलिए जाओ पढ़ाई करो ईमानदारी से, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ओके, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो नो डाउट कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका रीजन मैं आपको समझा दूं कि रीजन ये होगा कि रजिस्ट्रेशन का नंबर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीजे जब पिछले सालों होता था ना तो ऐसे टाइम में रजिस्ट्रेशन चलता था जब जेईई मेंस भी पैरेलली हो रहा होता था, जैसे जनवरी में स्टार्ट हो गया तो ज्यादा फोकस्ड है बच्चे जेईई मेंस पे, ठीक है? तो कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाते थे, ठीक? लेकिन अगर अभी स्टार्ट होगा तो अभी तो जेईई मेंस नहीं चल रहा है, बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो चुका होगा, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ज्यादा हो गया और पेपर भी पोस्टपोन्ड होगा, अगर एग्जाम भी, तो हो सकता है डिफिकल्टी लेवल भी आपको इस साल ज्यादा देखने के लिए मिले। तो अगर ये दोनों रहा तो ऑब्वियस बात है कंपटीशन बढ़ने वाला है इस साल, ठीक है? तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।